श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। परसों और कल हम लोग स्वार्थ और परमार्थ के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज कृतार्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक जगत में साधकों के लिए, भक्तों के लिए ये शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब कोई साधक साधना करते करते और जब कोई भक्त भक्ति करते करते एक दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है, उसको लगता है कि मैं भगवान से जुड़ गया हूँ, मैं भगवान को इस तरह से जान गया हूँ कि अब मेरी बुद्धि को कोई भगवान से विचलित नहीं कर सकता। जैसे भगवान ने मुझे बुद्धि योग ही दे दिया है, जैसा प्रभु कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान ने लगता है वो कर दिया है। ऐसी स्थिति जब प्राप्त होती है तो उसका लक्षण ये आता है, दुनिया का सारा सुख, दुनिया की सारी संपत्ति, दुनिया का निष्कंटक राज्य, ये सारा परिवार और ये मान सम्मान, दुनिया का सबसे बड़ा मान सम्मान, दुनिया का सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य, ये सब भी उसके सामने छोटे लगने लग जाते हैं, कम लगने लग जाते हैं। उस कृतकृत अवस्था को प्राप्त होकर के जीवात्मा अपने आप को परम भाग्यवान समझने लग जाता है। जैसा कहा कि सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। तो जैसे हनुमान जी को सीता मैया ने जब वरदान दे दिया कि अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ और करहि बहुत रघुनायक छोहू, माता जानकी के द्वारा इस गारंटी पत्र को प्राप्त होकर के हनुमान जी महाराज अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि अब कृतकृत्य भयु में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हे मैया, अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को प्राप्त करके, इस अमोघ आशीर्वाद को प्राप्त करके मैं वो पा गया हूँ जिससे बड़ा लाभ, जैसे कहा कि लाभ की कछु हरि भगति समाना, गावह कवि श्रुति संत पुराना। आज मैं उस परम लाभ को प्राप्त हो गया हूँ, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। ऐसे ही जब पार्वती मैया ने भगवान शिव से राम कथा सुनी, तो जो सती के रूप में राम को देख करके भी राम पर भरोसा नहीं किया था और उसके कारण से उनके जीवन में जो क्लेश आया था, जो स्थिति बनी थी, जिसके कारण से उनका पति भी छूट गया, पिता भी छूट गया, परमात्मा तो छूट ही गया था, यहाँ तक कि शरीर जो ईश्वर प्राप्ति का साधन है वो भी छूट गया था। ये जो कलेश सती जी ने उठाए थे
और उसके बाद पार्वती के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने जब भगवान की कथा सुनी शिव जी के श्रीमुख से, तो पार्वती भी कथा सुनने के बाद अपने आप को भगवान से उस स्थिति में जुड़ा हुआ महसूस कर रही हैं जो स्वयं शिव जी को कह रही हैं कि अब कृतकृत भयु तब बानी, सुन रघुवीर भगति रस सानी, तुम कृपाल सब संशय हरियु, राम स्वरूप जान मोह परियु। आपने जो मुझे भगवान की कथा सुनाई, इसको सुनकर के मैं कृतकृत हो गई हूं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की भक्ति के रस से परिपूर्ण कथा थी। ये रस मेरे अंदर प्रवेश कर गया है, और जैसा आप लोग सुनते ही रहते हैं, जो तो ही राम लागते मीठे, तो शठ रस नवरस रस अनरस हो जाते सब सीठे, जो तो है राम लागते मीठे। ये भगवान की कथा ने मेरे अंदर भगवान के प्रति मिठास पैदा कर दिया है। माने मुझे भगवान प्यारा लगने लग गया है, अच्छा लगने लग गया है, भगवान के प्रति मेरा भाव चला गया है। इसीलिए अब मैं अपने आप को कृतकृत महसूस कर रही हूं। जैसे अभी तक मैंने जितने जन्म ले रही थी, अब जो मुझे इस जन्म में प्राप्त हुआ है, ऐसा मैंने अभी तक अनंत जन्मों में भी नहीं पाया था। इसलिए, और इतना ही नहीं, अब आगे कुछ ऐसा दिखाई देता नहीं है जो इससे श्रेष्ठ हो और उसको पाने की कोई इच्छा मन में हो। ये कुछ पाने की इच्छा ही खत्म हो गई है, और यही कृतकृत्य की अवस्था होती है। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए, सो साहन को साहा। क्योंकि चाह न चावे जगत में, ओ करती नींद हराम, चाह न होती तुझ में, तो तू था पूर्ण काम। ये जो स्थिति प्राप्त होती है भगवान से जुड़ने के बाद, ये जो आप सुन रहे हैं, जिन जिन की ये अवस्था बनी, उन्होंने अपने आप को कृतकृत महसूस किया। जब गरुण जी काकभूषुंड जी के पास पहुंचे, तो गरुण जी को देख करके काकभूषुंड जी यही कह रहे थे, नाथ कृतार्थ भयु में तब दर्शन खगराज, आयस देय हर्ष ही प्रभु आयु कही काज। हे गरुण जी, आपका दर्शन करके मैं कृतकृत हो गया हूं, धन्य धन्य हो गया हूं। तब गरुण जी हंस करके कहने लगे, सदा कृतार्थ रूप तुम, कहे मृदु वचन खगेश, जेहि की स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। अरे काकभूषुंड जी, मेरे दर्शन से नहीं, तुम तो भगवान के दर्शन से पहले से ही कृतकृत हो, कृतार्थ रूप हो। जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान शंकर कर रहे हो, उसकी कृतकृतता में क्या कमी हो सकती है। तो ये जो स्थिति है, ये किसको प्राप्त होती है? जो 2 दिन से अपन चर्चा सुन रहे थे, स्वार्थ और परमार्थ, ये दोनों जिसके भगवान से जुड़ जाते हैं, वह इस कृतकृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो हम सबको यहाँ तक आने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुनते रहिए। हमारा फेसबुक पेज है प्रवचन महेश गुरु जी। 1 जून से उस पर प्रातः 9 बजे से भगवान की कथा हम लाइव प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे इस पेज से जुड़िए और उस कथा का लाभ लीजिए। हमारा YouTube चैनल है प्रवचन महेश गुरु जी, आप उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी ये लाभ मिलता रहे। आप भी श्रवण करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग सुनते रहिए। हम 1 जून से जो लाइव कथा करने जा रहे हैं, वो प्रातः 9 बजे से रहेगी। 15 या 20 मिनट की कथा प्रतिदिन आपको 1 जून से सुनने को मिलेगी। और ये वीडियो जो मैं आपके लिए रोज डालता हूँ, ये वीडियो भी आता रहेगा। ये भी आप हमारे फेसबुक पेज पर और YouTube पर इसका भी लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।
राम राम।